रामकृष्ण हरि। मित्रों, आज मैं कबीर जी के कुसंगति को अंग इस दोहे पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मनुष्य के जीवन में संगति का अनन्य साधारण महत्व है। वह जिस संगति में रहता है उसी के अनुरूप उसके विचार व्यवहार बनता जाता है और वह उसी विचार से तथा अनुकरण से समाज में पहचाना जाता है। और इसीलिए मनुष्य को किस संगति में रहना चाहिए, यह कबीर जी ने अपने इन दोहों के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट किया है। अब हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मनुष्य ने जीवन में मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति खुद तो डूबता है लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी डुबाता है। वह उस कोयले की तरह होता है जिस कोयले को हाथ में लिए तो हाथ को कालिमा लगा लेता है, कालिक लगा लेता है। जलता हुआ हमने उसे छू लिया तो हाथ को जला देता है। इस तरह से मूर्खों की संगति होती है। किसी भी तरह से उनके साथ व्यवहार करो, आखिरकार नुकसान सज्जन व्यक्ति का ही होता है। और इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं मूर्ख लोग किस तरह से होते हैं, वह खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी डुबाते हैं। वह उस लोहे की नाव जैसे होते हैं जो पानी में खुद भी डूबती है और उसमें जो बैठा है, सवारी कर रहा है, उसे भी डुबा देती है। और इसलिए कबीर जी कहते हैं मूरिश संग न कीजिए, लोहा जलिन तिराई, कंदली शिप भुवंग मुशी, एक बूंद तिहु भाई। तो कबीर जी कहते हैं मनुष्य अगर लकड़ी के नाव में बैठकर जहाज में सवारी कर रहा है तो वह तर जाता है, वह जा सकता है। लेकिन वही मनुष्य अगर लोहे के नाव में या जहाज में बैठकर समंदर में उस पार जाने का प्रयास कर रहा है तो वह यकीनन डूबेगा। और उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति उस लोहे के नाव जैसे होता है, या मूर्ख व्यक्ति उस लोहे के जैसे होता है जो खुद तो उस हथौड़ी की मार खाता है लेकिन अपने साथ साथ उस अग्नि को भी वहां पर मार खिलवाता है। यानी कबीर जी कहते हैं लोहे की संगति के कारण अग्नि को भी वहां पर मार पड़ती है। यानी मूर्ख व्यक्ति के संगति के कारण सज्जन व्यक्ति पर भी कई आरोप हो जाते हैं, उसका भी जीवन वहां पर नष्ट हो जाता है। इसलिए मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। संगति का परिणाम बताते हुए वो कहते हैं स्वाति नक्षत्र पर जो पानी की बूंदें गिरती है, वह बूंद अगर सीप में गिरती है तो उसका मोती बनता है। वही बूंद कंदली पर गिरती है तो उसका कपूर बनता है। वही बूंद भुजंग के मुख पर गिर जाती है, मुख में गिर जाती है तो उसका जहर बन जाता है। यानी संगति का यह परिणाम है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, उसी के अनुरूप हमारे विचार बनते जाते हैं, हमारा व्यवहार बनता जाता है। और इसलिए ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति है, उन मूर्खों की संगति में अगर हम चले जाते हैं तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है, नश्वरता की तरफ चला जाता है और जीवन में विपदा आ जाती है, बाधा आ जाती है, समस्या आ जाती है। और इसीलिए ऐसे मूर्खों से दूर ही रहना चाहिए। तो आगे कबीर जी कहते हैं मारी मरु कुसुंग की केला काठे बेरी, मारी मरु कुसुंग की केला कोठे बेरी, वो हाले वो जरिए संपत्ति संग न बेरी। वो कहते मूर्ख व्यक्ति किस तरह से होता है, उस बेर की शाखा की तरह होता है। जो बेर की शाखा वहाँ पर केले के पत्ते के संग अगर चली जाती है तो उस केले की पत्ती को वहाँ पर
वो फाड़ देती है, उसे चीर देती है। और उस तरह की मूर्खों की संगति होती है। उस मूर्ख व्यक्ति के संगत में अगर चले जाएंगे हम, तो उसका असर हमारे जीवन में हो जाएगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि अपने जीवन में हम जब समाज में, संसार में व्यवहार कर रहे हैं, तब ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता मत बनाओ, जो खुद तो गलत है, आपको भी गलत राह पर ले जाएगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति उस बेरी के तरह होते हैं जिसके कारण उस केले पर वह प्रसंग आ जाता है, उसे वहां पर नष्ट होना पड़ता है। वो आगे कहते हैं, मेर निशानी मिच की कुसंगति की ही काल, कबीर कहे रे प्राणिया बानी ब्रह्मा संभाल। वो कहते हैं, संसार में मनुष्य ने जन्म लिया है, तो उस जन्म की सार्थकता समझकर एक मनुष्य के रूप में मनुष्य की तरह ही उसके विचार होने चाहिए, उसका आचरण होना चाहिए, उसकी संगति होनी चाहिए। और इसीलिए एक अच्छा मनुष्य बनकर ही उसने संसार में जीवन जीना चाहिए। और इसीलिए एक मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन का महत्व बताते हुए कबीर जी कहते हैं कि यह जो जीवन है इतने आसानी से नहीं मिलता, और इसीलिए इस जीवन का महत्व समझकर मनुष्य ने अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए तथा संतों की संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, जिससे चलकर इसका भी जीवन अच्छा हो। अब अच्छे लोगों की संगति कैसी होती है? उस चंदन की पेड़ की तरह होती है। अब चंदन का पेड़ कैसे होता है? चंदन के पेड़ पर अगर नीम का पेड़ चला गया तो उस नीम को भी उस चंदन का सुगंध आ जाता है। और इस तरह से अच्छे लोगों की संगति होती है। अगर अच्छे लोगों की संगति में चले जाएंगे हम, तो हमारा जीवन में सुकर बनेगा, अच्छा बनेगा। और इसलिए जीवन जीते समय एक अच्छे लोगों की संगति में, सद्गुरु के संगति में, गुरु के संगति में, वहाँ पर मनुष्य ने जीवन जीना चाहिए, जिससे चलकर हमारे आचरण में वहाँ पर शुद्धता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, हमारा जीवन सफल होगा। और इसीलिए वह मनुष्य जीवन की सार्थकता बताते हुए वह कहते हैं कि मनुष्य ने अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए अच्छे लोगों की संगति में, सद्गुरु की संगति में, ईश्वर के सानिध्य में वहाँ पर उन्होंने हमेशा रहना चाहिए। और इस तरह से कबीर जी अपने इस कुसंगति के अंग इस दोहों के माध्यम से बता रहे हैं। वो आगे कहते हैं, मूर्खों की संगति में जाने के बाद वो क्या होता है? वो कहते हैं, माखी गुड़ से मड़ी रही, पंख रही लपटाई, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई माई। वो कहते हैं, जिस तरह से मक्खी उस गुड़ को चिपक कर रहती है, पहले तो उसे उस गुड़ की मिठास बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस गुड़ के साथ इतना चिपक जाती है कि उसका वहाँ पर जीवन ही नष्ट होता है। उसी तरह से मनुष्य को पहले तो इस मूर्ख व्यक्ति की संगति अच्छी लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस मूर्खों की संगति में जाने के बाद उस गुड़ में फंसी हुई मक्खी की तरह मनुष्य का जीवन होता है। और इसलिए ऐसे मूर्ख लोगों की संगति से दूर रहने की सीख कबीर जी हमें उस मक्खी के माध्यम से दे देता है, जो किसी अभिलाषा से या गलत विचारों से उस गुड़ की मधुरता को अपना मानकर, अच्छा मानकर उस गुड़ की तरफ आकृष्ट हो गई और वहीं पर उसकी जीवन लीला समाप्त हुई। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति के संगत में जाने के बाद हमें भी पहले अच्छा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम पर उस व्यक्ति का असर पड़ने लगता है। और इसलिए मूर्खों की संगति में मनुष्य ने जीवन जीना नहीं चाहिए। अगले और अंतिम दोहे में वो कहते हैं, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई,
सोवन कलश सूर्य भैया साधु निहाई सोई। वो कहते हैं व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में जन्मा है तो वह श्रेष्ठ नहीं है। अगर व्यक्ति का विचार अच्छा है, आचरण अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, वो दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखता है, उसके मन में संवेदना है, तो वह व्यक्ति अच्छा है। लेकिन वो सिर्फ ऊंची जाति में जन्मा है, लेकिन उसके जो कार्य समाज विघातक है, मनुष्य के हित के विरोध में है, अगर ऐसे विचार उसके है तो वो ऊंची जाति में भी जन्म लेकर कोई मतलब नहीं हो, ऊंचा नहीं हो सकता। जैसे सोने का कलश है, सोने का कलश है, लेकिन उसमें अगर शराब भरी जाती है तो उस सोने की कलश का कोई महत्व नहीं रहेगा। और उस तरह से ये मनुष्य देह जो मिला है उसमें अगर बुरे विचार है, गलत व्यवहार है, तो इस देह का कुछ मतलब नहीं है। और इसलिए जैसे सोने के सुवर्ण के कलश में शराब नहीं भरी जाती, उस तरह से अच्छा व्यक्ति कभी मूर्खों की संगति में जा नहीं सकता। और इसीलिए कबीर जी कुसंगति को अंग इसमें अलग अलग दोहों के माध्यम से हमारे सामने कुसंगति का परिणाम बता देते हैं, जिसके कारण हमें इस कुसंगति से बाहर निकलना है। कुसंगति यानी बुरे विचार वाले लोग हमेशा अपने विचारों का प्रभाव अच्छे लोगों पर डालकर उसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। झूठ मूठ का वहाँ पर एक आडंबर करते हैं, नौटंकी कर लेते हैं। और इस ऐसे लोगों से बचकर रहना ही मनुष्य के हित में है। और इसलिए कबीर जी हमें यह गुरु के अंग के बाद माया को अंग और अंतिमतः कुसंगति को अंग, इन दोहों के माध्यम से जीवन की सफलता किसमें है ये बताने का प्रयास उन्होंने इस दोहों के माध्यम से किया है। और इसे हम देखते हैं कि बुरे या मूर्ख व्यक्ति के संगत में जाने के बाद अच्छा मनुष्य भी वहाँ पर विपदा में आ जाता है, समस्या में आ जाता है। और इसलिए मनुष्य ने हमेशा अपना जीवन वहाँ पर अच्छे लोगों की संगति में वहाँ पर बिताना चाहिए। एक उदाहरण दे देता हूँ अंतिमता। जो हीरा होता है, हीरे पर अगर हमने हथौड़े से प्रहार किया तो वह टूटेगा नहीं, लेकिन खटमल का जो खून होता है वो हीरे को अगर लग गया तो वह हीरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस तरह से अच्छे व्यक्ति का जीवन है। अच्छे व्यक्ति के जीवन में चाहे कितना भी वहाँ पर कठिन प्रसंग आ जाए, समस्या आ जाए तो वो घबराएगा नहीं। लेकिन उसे अगर समाज के द्वारा अपमानित होना पड़े या समाज में इस तरह से उसकी बदनामी हो जाए, उसका नाम खराब हो जाए, तो वह सह नहीं पाता। और इस तरह से जैसे एक खटमल का खून उस हीरो को तोड़ देता है, उसी तरह से एक मूर्ख व्यक्ति की संगति अच्छे व्यक्ति के जीवन को कलंकित कर सकती है। और इसलिए कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य ने जीवन की सफलता के लिए वहाँ पर कुसंगति से दूर रहना चाहिए। और इसके लिए एकमात्र उपाय है, वह है ईश्वर आराधना, गुरु के सानिध्य में रहना तथा आचरण में शुद्धता होना। जय हरि।